देश में बुलेट ट्रेन का सपना साकार करने के लिए भारतीय रेल एक कदम और आगे बढ़ी है। आज पहली बार उत्तर प्रदेश के बरेली और मुरादाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल किया गया। यह हाई स्पीड ट्रेन स्पेन से लाई गई है, जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरियों पर फर्राटा भर सकती है। टालगो ये नाम है इस हाई स्पीड ट्रेन का और अब ये ट्रेन भारत की पटरियों पर दौड़ लगा रही है। टालगो ट्रेन के ये सभी डिब्बे स्पेन से समंदर के रास्ते पहले मुंबई बुलाए गए और फिर इन्हें बरेली लाया गया, जहां भारतीय इंजन के जरिए इस ट्रेन का ट्रायल आज से शुरू हो चुका है। टालगो ट्रेन का ट्रायल यूं तो देश के अलग अलग हिस्सों में 3 जगह होना है, लेकिन आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से बरेली सेक्शन के बीच इसका ट्रायल शुरू किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं इस टालगो ट्रेन की खूबियां। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड है। ये ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। दरअसल एल्यूमिनियम से बने इसके डब्बों का वजन बेहद ही कम है और इसका डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि रेलवे ट्रैक पर मोड़ आने पर इसकी स्पीड को कम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा ट्रेन की कपलिंग और व्हील बिल्कुल अलग हैं, जो मुड़ने में मदद करती है। टालगो को बनाने वाली स्पेन की कंपनी का दावा है इस ट्रेन से दिल्ली से मुंबई 14 घंटे में पहुंचा जा सकता है। कंटिन्यू 80 की स्पीड से आया है और ये अभी पुल वगैरह जो आते हैं ना साइडों में, ऊंचाई नीचाई ये सब देखी जा रही है। अब डाउन में जाएगा ये 115 की स्पीड से। तो ये हाई स्पीड ट्रेन है, अच्छी ट्रेन है और बैठने के लिए कोचेज अच्छे हैं, छोटे डब्बे हैं। मुरादाबाद और बरेली के बीच अभी इस टालगो ट्रेन का 90 से लेकर 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ट्रायल किया जा रहा है। वैसे तो इस ट्रेन की अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अभी हमारे देश में अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने योग्य रेलवे ट्रैक है। बरेली और मुरादाबाद के बीच जो रेलवे ट्रैक है उस पर अधिकतम 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को चलाया जा सकता है और देश में सामान्यतः इसी स्पीड योग्य रेलवे ट्रैक है। ट्रायल हम ट्रैक से के बारे में नहीं कर रहे हैं, ये ट्रायल इस टालगो कोच के बारे में कर रहे हैं। पहले हम इस टालगो कोच की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि हमारी जो नॉर्मल ट्रैक है 115 kmph के लिए उसमें ये फिट है कि नहीं। एक बार ये सक्सेसफुल हो जाता है, एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि सारा पैरामीटर्स लिमिट के अंदर हैं, तो हम लोग हायर रेंज में जाएंगे। टालगो ट्रेन के अंदर के इंटीरियर की बात करें तो इसके एक डिब्बे में 20 सीटें हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास में ये संख्या 26 तक हो सकती है। हाईटेक चेयर सीट और उसमें लगे इलेक्ट्रिक स्विच के साथ ही विंडो के पर्दे और हाईटेक मॉडर्न टॉयलेट भी बनाए गए हैं। खाने के टेबल सीट के पीछे हैं। एलईडी स्क्रीन ऐसे लगे हुए हैं कि वह हर सीट से दिख सकते हैं। टालगो में हवाई जहाज की तरह वैक्यूम टॉयलेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ड्रायर और सोप डिस्पेंसर की व्यवस्था भी है। इस ट्रेन में अलग अंदाज में कैफेटेरिया भी मौजूद है, जहां यात्री खड़े होकर खाना खा सकते हैं। खाने का मेन्यू डिस्प्ले में लगा है और पानी की व्यवस्था भी है। साथ ही डब्बों में माइक्रोवेव में खाना गर्म करने का इंतजाम भी है। टालगो ट्रेन भारतीय ट्रेन से अलग कैसे है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, इस ट्रेन में इस तरह से आपको लिखा हुआ भी मिलेगा कि ओरिजिनेशन स्टेशन कौन सा है, डेस्टिनेशन यानी कहाँ तक ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन का ये कौन सा कोच नंबर है, जो आमतौर पर आपको भारतीय ट्रेनों में S1, S2, AC3 के लिए A1, A2 इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। वो सब यहाँ पर डिजिटाइज्ड तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यानी कि भारत में रहते रहते आपको विदेशी लुफ्त जो विदेश के ट्रेनों में मिलता है वो आप ले सकेंगे। 3 महीने तक टालगो ट्रेन भारत में है और 3 महीने में तीनों सेक्शन पे यहाँ बरेली से लेकर मुरादाबाद और फिर सहारनपुर सेक्शन, उसके अलावा मथुरा और पलवल सेक्शन और दिल्ली से लेकर मुंबई तक के सेक्शन में इसका ट्रायल पूरा कर लेना है और उसके बाद अंतिम निर्णय भारतीय रेल मंत्रालय को लेना है। फिलहाल इस ट्रेन में भारतीय इंजन लगे हैं और 9 डिब्बे स्पेन से बुलाए गए हैं।
दिल्ली मुंबई के बीच इस ट्रेन को दौड़ाने से पहले बरेली मुरादाबाद, मथुरा पलवल और दिल्ली मुंबई सेक्शन के बीच टालगो ट्रेन का ट्रायल होगा। इस ट्रेन के सारे ट्रायल अलग अलग कंडीशन में किए जाएंगे ताकि इसकी क्षमता को अच्छी तरह से परखा जा सके। 3 महीने तक ट्रायल चलने के बाद ही ये तय होगा कि टालगो भारत में दौड़ेगी या नहीं।